Assalamu alaikum everyone. My name is Ali, your English trainer. Welcome to my YouTube channel English A to Z. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज की जो हमारी क्लास नंबर 5 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश सीख रहे हैं और उनको इंग्लिश सीखने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस क्लास में हम जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर क्या अहमियत है और ये कितना ज़रूरी है इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इधर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस वर्ड के दो पार्ट हैं, एक है जी प्रो और एक है जी नाउन। अब इसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है नाउन। अब नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम नाउन को समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन डियर स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस की गई हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन बताता हूँ जो आपको बहुत आसानी से नाउन समझ भी आ जाएगा और कभी ज़िंदगी में भूलेगा भी नहीं। नाउन क्या होता है जी? इस दुनिया में जो कुछ भी है सारा नाउन है, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सारा नाउन है। आप नाउन है, आपने इस वक्त जो कुछ पहना हुआ है वो नाउन है। आप इस जगह बैठे हुए हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है वो सारी नाउन है। फिर आपके घर में जितनी चीज़ें हैं वो सारा नाउन है। अब जब आपको नाउन समझ आ गया, अब हम आपको प्रोनाउन मैं आपको समझाता हूँ कि जो है जी वो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह ले लेते हैं या नाउन की रिप्लेसमेंट के ऊपर आते हैं। अब ये नाउन की क्या अहमियत है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको नाउन और प्रोनाउन का कंसेप्ट समझाने के लिए, इसको मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला लिखता हूँ, अली इज़ आ बॉय। अली इज़ आ स्टूडेंट। अली इज़ ब्रेव। अब पहले सेंटेंस में भी आपने एक वर्ड सुना अली, अली एक नाउन है। दूसरे सेंटेंस में भी आपने एक वर्ड सुना अली, ये भी एक नाउन है। तीसरे सेंटेंस में भी आपने एक वर्ड सुना अली, एक नाउन है। जब आप इसी तरह अली के बारे में बात करते जाएंगे तो जब बार बार अली यूज़ होगा तो ये इसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपकी इंग्लिश के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, अब आप जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है इसके अंदर खूबसूरती आ जाएगी। कैसे, मैं आपको भी आपके एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। इसी को मैं एलैबोरेट करूँगा और आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। जैसे मैं तो लिखता हूँ जी कि अली इज़ आ बॉय, ही इज़ आ स्टूडेंट। अली एक स्टूडेंट है। ही इज़ ब्रेव, अली बहादुर है। तो डियर स्टूडेंट, पहले सेंटेंस में मैंने अली एज अ नाउन इस्तेमाल किया, दूसरे में ये जो ही है इसने क्या किया जी कि इस ही ने यानी अली की जगह पे ये इस्तेमाल हुआ है, यानी इस ही ने अली की जगह ले लिया है। अब थर्ड सेंटेंस के अंदर भी मैंने अली इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ही इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली ये जो दो मैंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, ही और सेकंड सेंटेंस के अंदर और थर्ड सेंटेंस के अंदर ही, ये दोनों क्या है जी, ये हमारे प्रोनाउन है।
तो आई होप आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह ले लेते हैं। तो इनको हम अपनी इंग्लिश के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो नाउन की रेपिटेशन है उससे बचा जा सके और हमारी जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर खूबसूरती आ जाए। डियर स्टूडेंट, अब आई होप आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट की तरफ। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये आप तीन डिफरेंट एस्पेक्ट से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पोजेसिव केस। अब हम इन तीनों को बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव केस जो होता है जी, इसमें सबसे पहले एक है जी आपका सब्जेक्ट आई का मतलब होता है जी मैं, वी का मतलब होता है हम या हमें, यू का मतलब होगा तुम या आप, ही वो, यानी ही से मुराद जब आपने किसी लड़के के बारे में बात करनी है और वो मौजूद नहीं है तो आप ही इस्तेमाल करेंगे। शी का मतलब होता है जी वो, ये उस लड़की के बारे में आप बात करेंगे जब वो गायब है, आपके पास मौजूद नहीं है। इट का मतलब होता है जी ये बेजान या जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। दे ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा, जब आप ज़्यादा बंदों की बात करेंगे तो आप दे इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में मी आएगा, मी का मतलब होता है मुझे, अस का मतलब होता है हमें, यू का मतलब होता है तुम्हें, हिम उससे जब आप लड़के की बात करेंगे, हर उससे जब लड़की की बात करेंगे, इट जब आप बेजान की बात करेंगे, देम उन्हें जब आप किसी ज़्यादा बंदे के बारे में बात करेंगे। पोजेसिव केस वो होता है जब आपने किसी मलकियत का जिक्र करना होता है। पोजेसिव का जो वर्ड है वो पोजेशन से निकला है, यानी जब आप किसी मलकियत का मालिक होने की बात करेंगे तो आप पोजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे। माई का मतलब होता है मेरा, और का मतलब होता है हमारा या हमारे, योर तुम्हारा या तुम्हारे, हिम उसका लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे, हर आप लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट्स उसका यानी बेजान के लिए इस्तेमाल करेंगे, देयर उनका यानी जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम बारी बारी जो है जी सबसे पहले सब्जेक्टिव केस को समझने की कोशिश करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की और पोजेसिव की, यानी आप इसको ट्रांसलेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस की मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला मैंने सेंटेंस लिखा है मैं लड़का हूँ, तो इसमें ये जो वर्ड मैं है ये बतौर यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सब्जेक्टिव केस में मैं की इंग्लिश क्या होती है जी, आई एम बॉय, मैं बॉय हूँ, मैं लड़का हूँ। हम अमीर हैं, तो इसमें हम जो है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो हम की इंग्लिश होती है वी आर रिच। तुम बहादुर हो, तो यहाँ पे तुम जो है ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो तुम की इंग्लिश होती है जी यू आर ब्रेव। आगे जी वो ज़हीन है, अब वो से मुराद किसी लड़के की बात हो रही है, तो वो मतलब अब जब आप किसी गायब लड़के की बात करेंगे तो ही इस्तेमाल करेंगे। वो की इंग्लिश इधर इस्तेमाल होगी जी ही इज़ इंटेलिजेंट, कि वो ज़हीन है, वो खूबसूरत है। तो अब हम इधर एक लड़की की बात कर रहे हैं, वो खूबसूरत है, तो वो की इंग्लिश चूँकि लड़की की बात कर रहे हैं और वो गायब है इसलिए शी इस्तेमाल होगा। शी इज़ ब्यूटीफुल, कि वो खूबसूरत है। वो अमीर है, तो अब चूंकि वो इधर भी वो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब है वो ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा की बात करेंगे तो फिर हम ही शी नहीं, फिर हम दे इस्तेमाल करेंगे। ही का मतलब भी वो है, शी का मतलब भी वो है, लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल करना जब आपने सिंगल की बात करनी है। तो इधर भी वो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इधर मैं दे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जमा या ज़्यादा की बात हो रही है। दे आर पुअर, ये किताब है, तो चूंकि बेजान की बात हुई है इसलिए यहाँ पे इट इस्तेमाल होगा। इट इज़ बुक, ये किताब है। डियर स्टूडेंट, अब हम ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक जुमला लिखा है, वो मुझे पसंद करती है। अब इसमें जो वो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है,
तो इसकी ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, शी लाइक्स मी। तो चूंकि इधर ऑब्जेक्टिव केस मुझे इस्तेमाल हुआ था, इसलिए मैंने जो मुझे की इंग्लिश है वो मैंने मी की है। अली हमें पसंद करता है। अब अली इसके अंदर सब्जेक्ट है, हमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। अली लाइक्स अस। अब ये जो अस है इसकी इंग्लिश है जी हमें। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो इसमें जो मैं वो सब्जेक्टिव केस है और तुम्हें जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। वो उसे पसंद करता है, वो इसमें सब्जेक्टिव केस है और उसे जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। वो उसे पसंद करता है, ही लाइक्स हिम। ये जो हिम था ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस था। अम्मी उसे पसंद करती हैं, मदर लाइक्स हर। चूंकि यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है इसलिए उसे की इंग्लिश हर होगी। हम उन्हें पसंद करते हैं, इसमें जो वही है वो सब्जेक्टिव केस है और उन्हें ऑब्जेक्टिव केस है। वही लाइक देम। डियर स्टूडेंट, अब पोजेसिव केस की मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लेके आया हूँ। अली मेरा भाई है, तो इसमें जो मेरा है ये पोजेसिव केस है। ये हमारा मुल्क है, इसमें हमारा पोजेसिव केस है। ये तुम्हारी किताब है, इसमें तुम्हारी पोजेसिव केस है। वो उसका भाई है, उसका इसमें पोजेसिव केस है। वो उसकी माँ है, उसकी पोजेसिव केस है। ये उनका घर है, उनका एक पोजेसिव केस है। तो अली मेरा भाई है, अली यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट आएगा। अली इज माई ब्रदर। ये हमारा मुल्क है, दिस इज आवर कंट्री। ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। वो उसका भाई है, ही इज हिज ब्रदर। वो उसकी माँ है, शी इज हर मदर। ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। तो इसके अंदर जो माई, ओवर, योर, हिज, देयर और हर और देयर, ये जो थे ये हमने पोजेसिव जो केस था प्रोनाउन का उसको डिस्कस किया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। वो एक बड़ी ख़ास चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, बाज़ दफ़ा हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे सामने कुछ वर्ड्स गुजरते हैं, जैसे अपना, अपने, अपनी। ये मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल लिखी हैं। अब इसके अंदर मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। इसमें एक वर्ड आया अपनी। हम अपने बाप से प्यार करते हैं, इसमें एक वर्ड आया अपने। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, इसके अंदर एक वर्ड आया अपना। तो जब आप इस प्रोनाउन के चार्ट को देखते हैं तो इस पूरे प्रोनाउन के चार्ट के अंदर आपको कहीं भी अपना, अपने या अपने की ट्रांसलेशन नहीं मिल रही। तो इस मुश्किल का हल कैसे, यानी इस मुश्किल से हम कैसे निकल सकते हैं और इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, तो मैं आपको एक टेक्निक बताने लगा हूँ। देखें, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, इसमें जो मैं वो सब्जेक्ट है, यानी मैं इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करूँगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई लव विद। अब यहाँ पे मैंने मदर का लफ्ज़ तो लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई इस्तेमाल हुआ है, तो जब अपने की आपने ट्रांसलेशन करनी है तो आपने आई का जो पोजेसिव केस है माई वो लगाना है। तो जब आप इधर माई लगा देंगे, माई लिख देंगे पोजेसिव केस, तो उसकी ट्रांसलेशन अपने के माना में आ जाएगी, आई लव विद माई मदर।
आपने क्या देखना है, जो सब्जेक्ट होगा ना इस जगह पे मौजूद, आपने उसका पोजेसिव केस लगाना है, फिर आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। हम अपने बाप से प्यार करते हैं, वी लव विद। तो चूंकि यहां पे वी है तो वी का जो पोजेसिव केस है वो अवर बन रहा है, तो वी लव विद अवर फादर। इसमें जो वर्ड अवर है वो यहां पे अपना का माना दे रहा है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जुमला है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। ही हैज फिनिश्ड। अब चूंकि मैंने यहाँ पे ही यानी ही यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है जी कि ही की पोजेसिव हालत क्या बन रही है, हिज। तो जब आप यहाँ पे हिज लगा देंगे तो वो अपना का माना जो है वो देगा, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो आई होप यू अंडरस्टैंड के प्रोनाउन क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। मैंने आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस एक एक चीज़ समझा दी है। इसमें अपना, अपने और अपनी का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।